नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बा अबेहटा के सरस्वती विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सिलाई एवं पढ़ाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का शुभारंभ अंजलि मित्तल और शालिनी मित्तल ने फीता काटकर किया। प्रवक्ता आरती ने कहा कि सिलाई एवं कढ़ाई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक गौरव मित्तल, संजय मित्तल, वेद भूषण गुप्ता, पवन सैनी, गजेंद्र पाल मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी के गांव दिनारपुर से पशु चोरों ने एक किसान का भैंसा चोरी कर लिया। पीड़ित किसान बिरमनाथ ने बताया, रात किसी समय चोरों ने उसके घर में बंधा भैंसा चोरी कर लिया। जागने पर उन्होंने देखा कि भैंसा वहां नहीं है। पीड़ित ने बताया कि उसने आसपास बहुत खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। ये नाम जो है बिरमनाथ है जी। अज्ञाना रात 1 बजे 12:30 बजे करीब तो हमारा लड़का उठा। उस टाइम में जो लड़का जोटा ही था और फिर 2:15 बजे करीब आँख खुली मेरी तो जोटा साफ है जी। 1:45 बजे करीब के पेट में जोटा खुला मेरा। आज ही कर दी थाने में को तारीफ कर दी तो हाँ जी लिखवा के याद पुलिस वाले गए थे उसे यहाँ से जी। देवबंद में राज्य सरकार द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता नियमावली में किए गए संशोधन के विरोध में सहारनपुर मंडल के स्कूल संचालकों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने की साजिश कर रही है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालकों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने नियमावली में किया गया संशोधन वापस नहीं लिया तो वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। नए नियम बना रही है, उन नियमों के आधार पर बेसिक की मान्यता लेने के लिए इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज के नॉर्म्स पूरे करने पड़ रहे हैं। वे वह मुश्किल है, इसलिए सरकार की नीति ठीक नहीं है। सरकार की सारी प्रलोभन योजनाएं विफल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती निजी स्कूलों को, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है यदि सरकार के पास में इतनी। देवबंद में गांधी जयंती के मौके पर कमल देवबंदी ने शिक्षा, उर्दू साहित्य एवं पर्यावरण में अमूल्य योगदान देने के लिए मशहूर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी एवं उर्दू की लेखिका डॉक्टर रक्षनदा रूही को बुके एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने वर्तमान में शिक्षा, साहित्य, मानवीय मूल्यों के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की। इस मौके पर पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सबा सिद्दीकी, काशिफ सिद्दीकी, नजम अहमद, शबाना, शादाम शाह, फैसल, आयशा उस्मानी की मौजूदगी रही। है कि मुआशरे और समाज में बैठने के बड़े फ़ायदे हैं। मिल बैठना जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। एक दूसरे के ख़यालात से आदमी कुछ सीखता है, किसी को सिखाता है, किसी से सीखता है। पहले ऐसी मजलिसें हुआ करती थीं, अब ऐसी मजलिसों का फुक़दान है। लेकिन वजह बेहट रोड निवासी एक मरीज की इलाज के दौरान मौत होने पर परिजनों ने तारावती हॉस्पिटल में चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घंटों शव रखकर किया हंगामा। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों से बात कर मामला शांत कराया। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए थाना अध्यक्ष को लिखित में तहरीर दी है। परिजनों से किसी भी पूरे परिजन सभी यहाँ पे है, किसी की हिम्मत इतनी नहीं हो रही कि यहाँ आके बातचीत कर ले कि हम लोगों ने केस बिगाड़ा है। अपनी गलती मानना इस चीज को पूरा का पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इसमें सम्मिलित था, सबको जानकारी थी कि हमने केस बिगाड़ा है और सभी की सम्मिलित से आज पेशेंट आप लोगों के सामने डेड बॉडी के रूप में पड़ा है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हमें कार्रवाई चाहिए। हॉस्पिटल के खिलाफ जो डॉक्टर इसमें थे, डॉक्टर एजाज अहमद जिन्होंने पेशेंट किया था, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और आगे से ऐसी गलती ना करें, उन्हें याद होना चाहिए। उनके खिलाफ उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो लिखा होनी चाहिए। मैं मृतक का भाई हूँ छोटा। हमने जब यहाँ एडमिट कराया हमारे भतीजे ने, तो इन लोगों ने इतना भी मौका नहीं दिया कि परिजनों को, बड़ों को घर में किसी से बुला लें। हम बेट अड्डे से जब यहाँ आए तो उस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, और जब हमने आके बात करी, एक हमारे दोस्त ने बात करी कि आप बाईपास ही कर देते, अगर 3 स्टंट एक में डाल दिए, तो कहने लगे नहीं वो इतना तो मौका ही नहीं था। और बच्चे से सब कुछ लिखवा लिया और उसके बाद जब हालत खराब हुई, जब इन्होंने लेकर आए तब ऊपर का भी 60 रह गया था। सारी कार्रवाई सब इनकी जो है इनकी मिली भगत थी ये, और इन्होंने ही बिगाड़ा ये काम।
लंडोरा गुर्जर में कूड़ा घर निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच और ग्राम प्रधान की शिकायत लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस अवसर पर ग्रामीण समीर आलम ने बताया कि प्रधान द्वारा कूड़ा घर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे गाँव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ेगा। बाद उसने पाल समाज की नाली का पानी पाल समाज के खेतों में निकालने का काम करा। उसके बाद वो दलित समाज के बीच में डंपिंग हाउस का निर्माण करा रहा। जो कचरा गंदगी है वहाँ लोगों को बीमारियाँ फैलेंगी। पहले भी गांव में 2019 में डेंगू बुखार के कारण 20 लोगों की 30 लोगों की मौत हो गई थी। अब फिर वो यही काम कर रहा, गांव में बीमारी फैलाने का काम कर रहा हो गांव में। अब वो फर्जी प्रस्ताव कर रहा, मेंबरों का कोई उसमें साइन नहीं है, ना कोई मीटिंग है खुली, सब फर्जी प्रस्ताव करे उसने। सहारनपुर वार्ड 63 पार्षद प्रतिनिधि ने कुत्तों के आतंक को लेकर जनसुनवाई में नगर अपर आयुक्त को अपनी शिकायत दर्ज कराई। पार्षद प्रतिनिधि गुलजेब खान ने बताया, कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आने जाने वाले राहगीर व छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर काट लेते हैं, जिससे लेकर नगर अपर आयुक्त अवगत कराया गया है। हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा कुत्तों का आतंक है। कुत्तों की वजह से, क्योंकि वो हमला कर रहे हैं लोगों को, बच्चों को, छोटों को काट रहे हैं। रोज़ जाने का एक दो केस आ रहे हैं वार्ड 63 में। तो इस वजह से हम मिलने आए थे नगर साहब से और उनसे मिल के बात करेंगे इस बारे में। सहारनपुर के वार्ड 31 मानक मऊ में एलईडी व पानी की पाइपलाइन की समस्या को लेकर नगर अपर आयुक्त को अवगत कराया है। पार्षद प्रतिनिधि मुस्तकीम अंसारी ने बताया, क्षेत्र में सोलर लाइट व पानी की पाइपलाइन न होने के कारण क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नगर अपर आयुक्त को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। इस दौरान समीर अहमद, पार्षद मुस्तकीम अंसारी मौजूद रहे। हम एलईडी लाइट, सोलर हाई मास्ट लाइट के संबंध में मिलने के लिए आए थे और एक हमारे वार्ड में पाइपलाइन डलनी थी। उस विषय में हमने जीएम साहब से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपके वार्ड में जो पाइपलाइन का काम बचा हुआ है वो जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। सहारनपुर के वार्ड 28 में कुत्तों के आतंक व क्षतिग्रस्त सड़कें और पानी की समस्या को लेकर नगर अपर आयुक्त को अवगत कराया है। पार्षद आसिफ अंसारी ने बताया, नगर निगम ने अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है, जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। अपने अधिकारीगण को अपने क्षेत्र की अनेक समस्याओं को से अवगत कराया है, जैसे कि डॉग बहुत सारे हो रहे हैं, हमारे कुत्ते बच्चों के पीछे दौड़ रहे हैं। संदीप जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि टीम आएगी, आपसे संपर्क करेगी। और अपने चीफ साहब से, निर्माण चीफ से एस्टीमेट को लेके जो सड़कें टूटी है उनको लेके एक लेटर दिया है ताकि वो एस्टीमेट बन। सरदार अवतार सिंह मिगलानी एवं विष्णु कंबोज के नेतृत्व में नुमाइश कैंप स्थित राधा विहार कॉलोनी के समस्त निवासियों द्वारा अतिक्रमण एवं कार्य न होने से परेशान होकर 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विष्णु कंबोज ने बताया कि भारत माता चौक से राधा विहार कॉलोनी तक का मार्ग है, उस पर अतिक्रमण हुआ है, जिसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और चौड़ा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया। हम जो अपना मुख्य मार्ग है, ये जो भारत माता चौक से राधा विहार तक आता है, इसके उपलक्ष्य में इसमें जो अतिक्रमण हो रहा है उसे हम कोई भी हटाने को तैयार नहीं है और हम सबके पास चले गए। अधिकारी चाहे वो जिले के हों या ऊपर तक हो, हम सबके पास हो गए आगे, लेकिन कोई इस पर कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। क्या किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आप? सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त हो। क्या अतिक्रमण हो रहा है? आपके सामने है। सहारनपुर के सतयुग इंटर कॉलेज से सपना वाले पुल की टूटी रेलिंग को लेकर कॉलेज के स्टाफ ने अपना विरोध दर्ज कराया है। मनीष गुप्ता टीचर ने बताया कि पुल रेलिंग पिछले काफी वर्षों से टूटी पड़ी है, जिससे कई बार वाहन स्कूल में आकर गिर चुके हैं, जिससे रिपेयरिंग के लिए कई बार शासन प्रशासन को लिखा जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस दौरान संजू शर्मा बाबू, प्रवक्ता ब्रिजेश पंडित मौजूद रहे। जो सतु आश्रम के पास में जो पुल बना हुआ है, लंबे समय से ट्रैक्टर ट्रॉले के गिर जाने से साइकिल स्टैंड वाली साइड में ये काफ़ी मात्रा में दूर तक रैली टूट कर गिर गई और यहाँ पर जो विद्यालय में सभी के बच्चे पढ़ते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। किसी बच्चे की साइकिल के साथ में है, कुछ लोग जो यहाँ पर आते जाते हैं, कई बार एक बच्चा गिर गया था यहाँ पर जो है। तो सभी से ये निवेदन है उच्च अधिकारियों से कि नगर पालिका से।
सहारनपुर के नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉक्टर अजय सिंह और पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने अलग अलग क्षेत्रों में 5 सड़कों का शिलान्यास किया। नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर अजय सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिले में विकास की गंगा बहने का काम हो रहा है, जिसको लेकर आज हमने 5 सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पार्षद अनुप्रवेश धवन, सुधीर पवार मौजूद रहे। विधायक निधि और नगर निगम के माध्यम से बन रही हैं, उसका आज उद्घाटन किया गया, जिसमें सतयुग आश्रम स्कूल के पीछे की गली जो नगर निगम से बन रही है, इसके अलावा वाल्मीकि बस्ती रामनगर, दुर्गा मंदिर के सामने रामनगर की जो विधायक निधि से सड़कें बन रही है, उसका महापौर जी हमने और पुनीत त्यागी जी हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने मिलकर उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त अभी नुमाइश कैंप में केशव नगर में राहुल जामवाली जी गली में देश आगे बढ़ा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी और परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में तो विकास तो एक रूटीन का कार्य हो गया है। आज जैसे इसी निमित्त 5 सड़कों का कार्य होने जा रहा है, जिसमें 2 सड़कों का शिलान्यास है और ये अभी एक सड़क जहाँ पर आप खड़े हैं, ये नगर निगम द्वारा निर्मित की जा रही सड़क का शुभारंभ है। तो जो सड़कों का बनना है, नालियों का बनना है, पार्कों का बनना है, लाइटों का लगना है, ये सब एक तरह का ऐसा कार्य आपको लगेगा जिसके लिए शायद आप बाइट नहीं लिया करेंगे, क्योंकि ये तो विकास की धारा का एक। चिल्काना पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 8 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चिल्काना थाने के कार्यवाहक थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि भगौड़े अपराधियों की गिरफ्तारी को चलाए जा रहे अभियान में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र राणा, रोहन सिंह, सुरेश कुमार राजपाल ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे भगौड़े अपराधी साजिद, जॉनी, जावेर, गुलबहार, फरमान, रिजवान, मुरसलीन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। थाना मिर्जापुर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस ने 3 वारंटी भी गिरफ्तार किए हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नानौता के गांव जंधेड़ी के निकट यमुनोत्री हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कॉरसेंट से भरा हुआ ट्रक नानौता से शामली की ओर जा रहा था। ट्रक चालक व परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। लकड़ी पर हाथ से नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सहारनपुर का वुड कार्विंग उद्योग इन दिनों मंदी के दौर से गुजर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई और वैश्विक मंदी के कारण सहारनपुर का वुड कार्विंग एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। इसी के चलते जहां बड़ी संख्या में कारीगर दूसरे शहरों में प्लान करेंगे, वहीं कुछ लोग मजदूरी करने और रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। एक्सपोर्ट घटने के बाद योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसके माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। जब से यूक्रेन और रूस का झगड़ा हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है कम हो गया था। और अगर हम सहारनपुर की नक्काशी की बात करें, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इस चीज़ को लेके पूरे वर्ल्ड से ही हम लोगों के पास जो है ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, और जब से ये सब चीज़ें हुए एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। काम कारोबार पे बहुत ज़्यादा हम लोगों के फ़र्क पड़ चुका है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक्सपो लगाया है, तो सरकार देखती है हम लोगों के साथ चल के हम लोगों का काम बढ़ता है नहीं बढ़ता है, एक्सपोर्ट खुलता है नहीं खुलता है। इस चीज़ से हम लोगों की हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते आ रहे हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है। सन 60 से हमारे बड़े बुज़ुर्ग काम करते थे और हमने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद फिर हम भी इसी वर्क में लग गए, क्योंकि ये काम हैंडमेड है और इसका जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रचलित है, पसंद किया जाता है और इसके लिए हमारा हिंदुस्तान बहुत फेमस है और अच्छा इससे रिवेन्यू भी आता है हमारे पास। आजकल बता रहे काम मंदी के दौर से गुजरा, क्या इसकी वजहात असल में अभी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।